एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 नवंबर टू 15 नवंबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रा साइन जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस। आप मेल हैं, फीमेल हैं या जिस भी जेंडर में आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, किसी का वेट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हैं या फिर सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी गाइज। अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये स्पेशली आपके लिए ही रीडिंग है, तुला राशि के लिए ही रीडिंग है। ओके, चलिए स्टार्टिंग ऑफ नवंबर फॉर लिब्रा साइन लव एंड करियर कैसा रहेगा, स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू। The High Priestess, Hermit एंड अंडरनीथ है आपके लिए, आप दोनों के लिए स्ट्रेंथ। गाइज, आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे किस तरीके से रीडिंग होती है। जैसे कि अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट किया जाता है, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट किया जाता है, एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए कार्ड से हम यहाँ पे देखेंगे, फिर मैसेजेस देंगे। अगर आपको कार्ड शफलिंग बोर करती है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वन मोर टाइम। Three more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, Spirit. स्टार्टिंग ऑफ नवंबर फॉर लिब्रा साइन लव एंड करियर स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू। द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacles, Strength, Four of Swords, The Fool। Okay, एंड अंडरनीथ है आपके लिए यहाँ पे नाइन ऑफ वैंड्स। चलिए, ये आपके लिए हमने कार्ड कलेक्ट किए हैं और अब हम फाइनली लेंगे आपके पार्टनर के लिए कार्ड। ओके, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके लिए। ठीक है, वन मोर टाइम।
थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड अंडरनीथ देखते हैं क्या है आपके लिए, द लवर्स। ओके, द लवर्स का कार्ड है अंडरनीथ। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की, ठीक है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ आप हैं, या फिर जो आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे राशियां, ठीक है, कि राशियां क्या है। राशियां गाइस यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, सजिटेरियस एनर्जी एंड तुला, ठीक है। धनु राशि जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले मैं उन राशियों की बात करूंगी जो एकदम मतलब लाइक 80 to 90% इम्पोर्टेंट राशियां हैं। वो है वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, धनु सजिटेरियस राशि, उसके बाद यहाँ पे है मेष और मीन राशि, ठीक है। एरीज एंड पाइसिस, ये दो राशियां, ये इतनी राशियां बहुत ही स्ट्रांग है। साथ में लियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई राशियां। उसके बाद अगर स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पे देखी जाए तो हल्की फुल्की सी एनर्जी यहाँ पे वाटर साइन की भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एंड एयर साइन में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। तो चलिए हम आपसे स्टार्ट करते हैं तुला राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सभी के लिए पहला मैसेज ये है कि इस महीने में आप थोड़े से दुविधाजनक चीजों को सोचेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी ऐसी ही होगी, हर एक चीज आपके सामने क्लियर होगा, मतलब क्या एक्शन लेना है, कैसे उसका रिजल्ट आएगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज में रहेंगे हर एक काम करने से पहले, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। दोनों चीजों में आप काम करने से पहले आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहेंगे, कंफ्यूज खुद से होंगे, जबकि उसका आंसर क्या होना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपके पास है, रास्ता आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रही है। बिकॉज लिब्रा साइन आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपको मालूम होता है कि क्या, कैसे, कौन से एक्शन लेने चाहिए, जो कि होगा। बट ये है कि थोड़ी कहते हैं ना कि कभी कभी जल्दबाजी में आप एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे समझे, जबकि आपकी इंट्यूशन आपको राइट वे में गाइड करती है, लेकिन आप उसको अवॉइड करके दूसरे राह पे चलते हैं, जिससे आपको बार बार चीजें फेलियर मोड में आपको मिलती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस महीने में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको सही वेव में इशारा तो करेंगे, लेकिन आप उसको ना सुन के अगर गलत वेव में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बाद में पछतावा हो सकता है। आप सभी के लिए ये हिदायत है यहाँ पे इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में। ओके, बात करते हैं उनके लिए गाइस, खास तौर पे जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए शादी के लिए, मैरिज के लिए ऑफर आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑफर प्रपोजल 1 से 2 आएंगे, ठीक है। एक तो आएगा कुछ ऐसा लाइक जैसे कि हो सकता है आप जिस फील्ड से हो उसी फील्ड से कोई इंसान आपको मिलेगा, उसी प्लेस से। दूसरा कोई मेडिकल फील्ड से, या तो आप मेडिकल फील्ड में हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ग्रोथ होगी। ओके, वहीं से आपको कोई मिल जाएगा। या तो फिर अगर सपोज दैट आप इसके बारे में सोच रहे हो तो कोई मेडिकल फील्ड से आपके जीवन में आ सकता है। ओके, ये चीजें हैं। सेकेंड चीज यहाँ पे आपकी मैरिज के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगी, शायद ये मैरिज के लिए जो लोग ओवर एज में है, लाइक जैसे कि बहुत कम एज मुझे नहीं दिखाई दे रही है, मैं जहां तक बताना चाहूंगी कि ये एज 35 + 2 45 उसके ऊपर भी हो सकता है। लेकिन जिनके मैरिज में डीले है, ठीक है, जिनकी मैरिज में डीले है उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं। 2 रिश्ते बहुत अच्छे आएंगे।
एक तो हो सकता है आपको इसी सीजन में दिख जाए, सेकंड आपको हो सकता है ये ईयर के एंड अब तक, ठीक है, आपको रिश्ता आ जाएगा। और ये रिश्ते के लिए आप डेफिनेटली रेडी रहिएगा, जरूर, काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपकी बात बनने की, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए जो मैरिड है, ओके। जो मैरिड है उनके जीवन में, आपके घर में अगर बेबी कंसीविंग गुड न्यूज आप चाहते हैं तो डेफिनेटली ये गुड न्यूज आपको मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के घर में बेबी बर्थ भी हो इस महीने, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा। और काफी ऐसा नहीं है कि बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत बहुत लाइक जिसे कहते हैं ना कि कोई डर सा नहीं रहेगा, आराम से चीजें आप इस चीज को फेस कर पाओगे, अपने मन से डर को हटा दो, ओके। अब हम बात करते हैं गाइस, जो लोग रिलेशनशिप में है, लाइक प्रेजेंट टाइम में आप किसी रिलेशनशिप में है, मैरिड नहीं है आप, अनमैरिड है, लेकिन किसी के साथ डील कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे लोग हैं तो आप इस महीने एक्शन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप ये सोच रहे हैं कि कुछ बाहरी लोगों की इंटरफेरेंस जो आपके जीवन में है, जो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, उनकी सुनने के बाद आप थोड़ा सा ठहराव महसूस करोगे। तो ठहराव महसूस ना करें, आपको जो भी एक्शन लेना है डेफिनेटली लीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। आपके लिए ये महीना काफी शानदार दिखाई दे रहा है। आपके लिए गाइज यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 मेजर आर्काना कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए भी 3 मेजर आर्काना है, 1 2 3, ठीक है। दोनों की एनर्जी सिमिलर टाइप की आई हुई है। तो मैं यही बोलूंगी, अगर आप सोच रहे हैं कुछ एक्शन लेने के लिए अपनी लव लाइफ में, तो डेफिनेटली लीजिए, डीले मत करिए। अगला क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, फ्रेंड क्या कहेंगे, लोगों की नहीं सुनिए, अपने मन की करिए, तो आपको विजय हासिल होगी, ठीक है। बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग किसी भी रीजन से सेपरेशन जोन में हैं, या फिर आपके रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है, ठीक है। कभी मतलब कि बातें हो जाती हैं बहुत अच्छे से, कभी आपकी मीटिंग हो जाती है, कभी आप साथ में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अगर ऐसी चीजें हैं तो स्टेबिलिटी, हो सकता है आपने पास्ट में अपने भूतकाल में कुछ ऐसे काम किए थे जो कि अब आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद वो गलत था, ठीक है। आपने जिसे कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग में, ना समझी में, आपने जल्दबाजी में कोई एक्शन लिया और अपने पर्सन से आपने फाइट किया या फिर कुछ ब्लेम किया, जिससे आपके रिश्ते खराब हो गए, टूट गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस महीने में सुधारने का मौका आपको मिलेगा, ओके। आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, बट सेपरेशन से आपका वास्ता रहा है, या तो चल रहा है या तो मतलब होने वाला है। अगर ऐसी चीजें हैं तो बहुत गौर से इस चीज के लिए आगे बढ़िएगा। सेपरेशन अगर चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं कि चीजों को कट ऑफ करें आप, ठीक है। सो गाइज, किसी भी तरीके से अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, या तो मे बी आप कोई ऐसी गलती ना करिए। इस महीने आपको सजेशन दिया जा रहा है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग में आके, किसी और की बातों में आके आप अपने रिश्ते पे कुछ ऐसा ब्लेम करें जिससे कि आपकी ये नादानी कुछ भारी पड़ सकती है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और अगर जिन लोगों ने ऐसा कर दिया है तो आपके लिए यही है कि आप इस महीने में, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में, आप जरूर ये सोचने वाले हैं कि किस तरीके से एक स्टेबिलिटी के साथ अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ा जाए, उनसे मतलब बात की जाए और इस रिश्ते को स्टेबल किया जाए। मतलब जो गलतियां हैं उसे स्वीकारेंगे और आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, आगे बढ़ें। उस जो भी पास्ट में या फिर अभी जो भी कुछ आप गलती करने वाले, उससे सीख लीजिए कि आपने क्या गलती की थी। बार बार वो गलती दोहराएंगे तो चीजें आपके लिए बिगड़ेंगी, ठीक है। ये चीजें सिंगल के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके जीवन में मैरिज के प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं। खासतौर पे ये चीजें मैंने बताई थी कि जो लोग ओवर एज में है, लाइक 45 समथिंग। बट अगर यहाँ पे जो न्यू एज है, लाइक 22, 20 एंड अंडर 27, अंडर 30, तो उनके लिए गाइज मैं बताना चाहूंगी कि आपको, अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में वर्क करते हैं या फिर किसी लाइक जैसे FCI, मुझे FCI वर्ड सुनाई दिया, जैसे फूड कॉर्पोरेशन में, ठीक है। अगर वहां पे या तो कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका वर्क है, या तो लाइक जैसे कि आप कोई बैंकिंग सेक्टर में है, ओके, या तो कुछ आप ऑनलाइन चीजें करते हैं, तो इन सब जगह से आपको कोई मिल सकता है, ठीक है। इन सब जगह से आपको कोई पर्सन मिल सकता है जिससे आपका तालमेल बढ़ेगा, आगे उनसे फ्रेंडशिप करेंगे। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जी देखी जाए, फिर से मैं बोलूंगी, कंफ्यूजन से भरा रहने वाला है ये टाइम।
तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी, उसको सुनते हुए आप आगे बढ़ें। ठीक है, अपने अंदर धैर्य बना के रखें, पेशेंस बना के रखें। अगर ये चीजें आपके अंदर है तो आपको फिर कोई चीजें नहीं रोक सकती सक्सेस होने में। आपके पर्सन के लिए अगर बात की जाए तो गाइस, इनकी सोल सर्चिंग चल रही है। ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, और ये होना बहुत अच्छी बात है। हो सकता है ये मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कोई ना कोई इनको गाइड कर रहा है, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई इनके सीनियर हो सकते हैं जो इन्हें गाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये करना इनके लिए बहुत अच्छा है। शायद ये इसलिए कर रहे हैं कि कोई ना कोई रिश्ता तो इनको ऐसा मिला है जो कि इनका मेन सोल पर्पस क्या है ये जानना चाहते हैं और क्या करना है, इस वजह से ये इस अवस्था में है। आपके लिए गाइस एक चीज यहाँ पे और मैं बोलना चाहूंगी, जिन लोगों की अभी नई नई रिलेशन स्टार्ट हुई है, लाइक अ न्यू प्रपोजल आपको मिल चुका है, लाइक आप प्रेजेंट टाइम में हैं, जैसे कि 1 महीना हुआ है, 1 सप्ताह हुआ है, और आपकी मैसेज से स्टार्टिंग हुई है, चैटिंग से स्टार्टिंग हुई है, वो भी सोशल मीडिया पे। बच के रहिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये मान लीजिए एक सजेशन दिया जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पे सजेशन दिया जा रहा है लिब्रा साइन, बच के रहिएगा, ये इंसान फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। ठीक है, इससे बच के रहिएगा। कोई झूठ बोल रहे हैं तुरंत विश्वास नहीं करिएगा, पहले चीजों को जानने की कोशिश करिएगा, तभी कोई बड़ा कदम अपनी रिलेशनशिप के लिए उठाइएगा और भविष्य देखिएगा इनके साथ, ये मैं गारंटेड बता रही हूँ। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए गाइस। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आपका सेपरेशन चल रहा है, जिन लोगों का, मैरिड या फिर अनमैरिड जिनका भी, तो इनको भी वही चीज फील हो रहा है कि गलती, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी गलती सुधारें और इनको एक्सेप्ट करें, इनको एक मौका दें फिर से रिश्ते को बनाने के लिए, और इनको ये लग रहा है कि इनकी गलती नहीं है। अब मुझे भी यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि इनकी गलती मुझे नहीं दिखाई दे रही, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से किया गया है लापरवाही में। ठीक है, तो ये उस एक टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि इनको एक, जिसे कहते हैं ना कि गोल्डन टाइम इनको मिले और उस टाइम पे आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, आप दोनों लोग अपनी अपनी गलतियों को स्वीकारें, अपोलोजाइज करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो डेफिनेटली वो मौका इनको तो मिलेगा। ये प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए, जो भी चीजें डिसबैलेंस हुई हैं, जो भी चीजें बिगड़ी हुई हैं, वो चीजें सुधरने के लिए ये प्रे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको डिवाइन की तरफ से मौका मिलेगा इस महीने में। ओके, बात करते हैं गाइस, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं आपके पर्सन जो आपको तो डील कर ही रहे हैं, साथ में और लोगों को भी देख रहे हैं, जैसे कि इनके पास कई सारे ऑप्शन प्रपोजल है। हो सकता है इनका ऑरा इतना पॉजिटिव है, ये इतने अट्रैक्टिव है कि इनके इर्द गिर्द बहुत से मतलब कि अपोजिट जेंडर घिरे रहते हैं। अगर मेल है तो फीमेल से इनका बहुत ज्यादा सामना होता होगा, फीमेल है तो मेल से इनका बहुत ज्यादा सामना होता होगा। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट अगर बात की जाए तो थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर भी दिखाई दे रहे हैं। जिसके लिए भी मैसेज होगा समझिएगा, ये चूज नहीं कर पा रहे हैं कि किसको सिलेक्ट करे, आपको करे या फिर इनके इर्द गिर्द जो और लोग हैं उन्हें करे। ठीक है, और इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में मैं बता दे रही हूँ, आपने इनको तो ट्रू लव किया, आपने इनको सही से समझा, सही से पहचाना और आपने इनके साथ भविष्य भी देखा, लेकिन ये अपने इस नेचर की वजह से, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा नेचर जो फ्लर्टी टाइप का नेचर होता है, बहुत जैसे कि जानते सब कुछ है लेकिन शाई नेचर है ना, ऐसा नेचर, और कुछ तो सब कुछ जानते हुए भी जिसे कहते हैं कि बहुत क्लेवर माइंडेड, ऐसे हैं, मतलब खेल खेलना इस तरीके का कुछ। अगर ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा किया है, वो चीजें नहीं समझी हैं, तो इस टाइम पे अब ये ना बहुत ही भटक रहा है। मतलब जितने लोगों के साथ इन्होंने गेम किया, इन्होंने टाइम पास किया, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि शायद वो इनको भारी पड़ रहा है, अब इनको चाहिए सुकून। ठीक है, अब ये अपने आप को अलोन फील करेंगे। हो सकता है आने वाले इसी समय में ये स्वीकारें कि हाँ, कोई एक ही इंसान होना चाहिए लाइफ को जीने के लिए, 10 लोग नहीं। ठीक है, तो इनको ये रियलाइज होगा और आपकी तरफ कम बैक होंगे। रीयूनियन यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। तो जो लोग अपने ट्रू सोलमेट की तलाश में है, सच्चे प्यार की तलाश में है, या फिर अगर आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं तो उनके साथ आपका रीयूनियन होगा। और जो लोग सर्च में हैं, खोज रहे हैं, तो आपको आपके सोलमेट इस महीने मिलने के काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको बस धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है। आपको निगेटिव नहीं होना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, जैसी सोच है अगर सोचोगे तो डेफिनेटली वो चीजें होंगी। चलिए, लव लाइफ तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं आपके करियर में क्या ग्रोथ है इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में हमारे लिब्रा साइन के लिए। स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू।
पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करियर के लिहाज से गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात जाएगी जो फ्रेशर है, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए बात जाती है। अगर स्टूडेंट हैं और आप कोई ड्रीम देख रहे थे, कोई न्यू इंटरव्यू की, कोई न्यू कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो, और वो भी एक फ्रेशर के तौर पे, तो डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। आपको मतलब बिलीव नहीं होगा कि कैसे, शायद गाइस जो फ्रेशर है आपको एक ऐसी कंपनी में मतलब कि ज्वाइनिंग मिलेगा, या फिर इंटरव्यूज आ सकता है, कॉल आ सकता है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट आप रेडी रहिए। हो सकता है आपने काफी टाइम अप्लाई किया था और उसका इंटरव्यू नहीं आ रहा था, तो इस महीने आपको उसका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकती है। ओके, जो लोग फ्रेशर है, अगर जॉब की तलाश में है, ठीक है, जॉब की तलाश में है, लेकिन आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको एक जॉब ऑफर और आने वाला है, तो उसके लिए भी आप रेडी रह सकते हैं। ओके, बात करते हैं गाइज उनके लिए जिनके बिजनेस में या फिर जिनके जॉब में कोई ग्रोथ ही नहीं था, एक ही जगह पे आप कई सालों से रुके हुए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि क्या ये जॉब आपके लिए सही है, क्या ये बिजनेस आपके लिए सही है, मतलब कंफ्यूज रहते थे, कुछ भी ग्रोथ नहीं था, ना आपका प्रमोशन, ना आपका ट्रांसफर एक ही जगह पे, ना आपकी सैलरी में कोई मूवमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको ये जो चीजें फील हो रही थी ना, वो समय आ गया है। अब इसी महीने में आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी जॉब भी, प्रोफाइल भी बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ भी होगी, आपको एक न्यू, जिसे कहते हैं ना कि प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफर चाहते हैं ट्रांसफर भी होगा, ये सब कुछ होगा, जिसे कहते हैं लक, आपका लक अब साथ देगा, ठीक है। बात करते हैं गाइस उनके लिए जो लोग एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, और जो लोग मतलब कि अपने आप में ये फील करते हैं कि आपने अपने जीवन का एक इनफ अमाउंट मतलब कि कमा लिया है, तो अब आपको जरूरत है आप कुछ लोगों की मदद करें। मदद करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मदद करें, दया करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे जो फीमेल है अगर ये रीडिंग देख रही हैं और अपने करियर के लिहाज से आप जानना चाहती हैं, तो आप अगर किसी भी फील्ड में हैं, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट, चाहे बिजनेस, आपको एक अचीवमेंट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, अवार्ड मिलेगा, आपके काम को सराहा जाएगा और आपका नेम बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये भी चीजें यहाँ पे, अगर आप कोई एक्टिविटीज से रिलेटेड, क्रिएटिविटीज से रिलेटेड वर्क करते हैं, अचानक से आपका नेम फेम बढ़ने वाला है इस महीने, ठीक है। तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा साइन। आपके करियर के लिए 1 कार्ड फॉर गाइडेंस एंजल की तरफ से। हेल्पफुल पीपल, देखिए अभी मैंने कहा ना कि आपके पास अगर इनफ अमाउंट है, आपको लग रहा है, तो आप लोगों की मदद करें, कुछ डोनेशन करें, आपकी जो भी श्रद्धा है, भक्ति है, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। चलिए अब हम यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखेंगे। ओनली 2 कार्ड्स फॉर लव लाइफ गाइडेंस, एंजल गाइड करें हमारे लिब्रा साइन के लिए। यहाँ पे है आस्क योर एंजल, ओके। सेकंड कार्ड है यहाँ पे सक्सेस। आपको जो भी दुविधा है, जो भी कंफ्यूजन है, आप अपनी इंट्यूशन की सुने, एंजल से उसका रिप्लाई मांगे, जरूर एंजल आपको बताएगी, और जब बताएंगे तो आप उसी पे आगे चलिए, उसी से रिलेटेड आपको सक्सेस मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको सक्सेस है, अचीवमेंट है, सारी चीजें हैं, खुशियां हैं, सब कुछ है, ओके। ओवरऑल आप लोगों के लिए एक मैसेज जाता है लिब्रा साइन, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी। ये महीने में दुविधाएं आपको बहुत घेरेंगी, लेकिन उसका अगर आउटपुट आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनाना क्या है, जिसे कहते हैं ना कि लक्ष्य के लिए एक बाण अपनाना है, वो है आपको धैर्यवान बनिए, सब कुछ काम होगा। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग, ओके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। गाइज अपना एक सब्सक्राइब दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।